दोस्तों जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है तो उसे बिजनेस बर्बाद होने का डर रहता है। ऐसे में वह बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाता। तो दोस्तों हमें बिजनेस शुरू करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें नुकसान ना हो, हम बिजनेस में फेल ना हो जाए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों अधिकतर लोग बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उनको पता नहीं होता कि बिजनेस में कितना पैसा लगने वाला है। उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि आखिर इस बिजनेस में कितना पैसा लग सकता है या इसे कितने में अच्छे तरीके से शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वह लोन लेकर शुरू करते हैं और वो लोग लोन चुका ही नहीं पाते। ऐसे में उनको नुकसान हो जाता है, पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने से पहले आप देख लीजिए कि आपके पास कितना खुद का पैसा है और कितना लोन ले रहे हैं। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में लोन लेकर हमें नहीं शुरू करना चाहिए। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन अगर आप चुका सकते हैं तभी लोन लीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, नहीं तो ऐसे में बिजनेस बर्बाद होने का संभावना रहता है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों आज के टाइम पे आप कोई भी बिज़नेस कीजिए, हर बिज़नेस में आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जहाँ पे आप आसानी से आराम से कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हर फील्ड में कंपटीशन है। तो ऐसे में दोस्तों कंपटीशन से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको बेहतर करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। जो भी बिज़नेस आप करने वाले हैं उसमें ही आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी सफल हो सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बिज़नेस से, नहीं तो आपका बिज़नेस डूब सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ हटके करने की जरूरत है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो जैसे कि देखिए एमबीए चाय वाला ने अपना बिजनेस शुरू किया चाय से। तो लोग चाय नॉर्मल तरीके से बेचते थे, लेकिन दोस्तों उसने कुछ अलग नाम रख दिया, कुछ अजीब नाम रख दिया। उसके वजह से उसको ज़्यादा कस्टमर मिलने लगे और उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाय भी बेचते हैं तो अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो आप उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों आजकल हर फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में दोस्तों किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले आपको उसमें पता करना पड़ेगा कि आखिर कंपटीशन कितना ज़्यादा है। यानी कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हैं उस बिजनेस में कंपटीशन कितना है और कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और उस बिजनेस का मार्केट कितना बड़ा है। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि उस फील्ड में कौन कौन बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो ऐसे में इनके बारे में आपको जानकारी एकत्र करना पड़ेगा कि आखिर ये माल कहाँ से लेते हैं या फिर इस बिज़नेस को किस तरीके से किया जाता है, कैसे वो लोग कर रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। यानी कि दोस्तों वे लोग इस बिज़नेस में सक्सेस कैसे हुए हैं आपको यह पता करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, देखिए दोस्तों कोई भी बिज़नेस में उतरने से पहले आप उसमें सिर्फ पैसा देखकर मत उतरिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिर्फ पैसे देखकर किसी बिज़नेस में आएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जिस बिज़नेस में भी आप उतरने वाले हैं उस बिज़नेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि उसमें एनओसी आपको लेना पड़ेगा, कौन कौन सा, आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, आपको पूरी जानकारी एकत्र करनी होगी। इसके बाद ही आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए, इससे आप नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी होगी बिज़नेस के बारे में तो आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको बिज़नेस में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे में आप बिज़नेस में सफल होने की संभावना भी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जानकारी एकत्र करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बिजनेस में प्लान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कैसे काम करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों बिजनेस का सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको किसी पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना है। भरोसा कीजिए लेकिन इतना भी भरोसा मत कीजिए कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाए। कभी भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है। तो ऐसे में बिजनेस का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको किसी पर कभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आप धोखा ही खाने वाले हैं। तो दोस्तों बिजनेस में इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, दोस्तों बहुत सारे लोग जब शुरू में बिज़नेस करते हैं तो उनको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों शुरू में जब नुकसान होता है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम लें, दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप इससे निकल सकते हैं। आप मुनाफे में इस नुकसान को बदल सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपको जो है फ़ायदे में आप आ जाएंगे, बिज़नेस मुनाफे में चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं बिज़नेस के शुरुआत में जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाती है, हमें घाटा का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको तुरंत घबराना नहीं है। अगर बहुत
लंबा नुकसान हो रहा है, बहुत समय से आपको नुकसान हो रहा है, तब आपको जो है बिज़नेस या तो बंद कर देना चाहिए, या तो आपको देखना चाहिए कि बिज़नेस में कौन सी कमियां हैं, उनको आपको सुधारना पड़ेगा। क्यों आपको नुकसान हो रहा है, आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आपको बिज़नेस बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स थे जो कि बिज़नेस में आपको जो है जानने चाहिए बिज़नेस शुरू करने से पहले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हम पार्ट 2 भी लाएंगे। पार्ट 2 में और भी हम डिटेल से बात करेंगे बिज़नेस के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।